रुखसाना बेगम अपने सोफे पर बराजमान रहती, कमर कदरे झुकी हुई और टांगें किसी हद तक मुड़ी हुईं। उनके बेटे की बीवी अक्सर सोचती कि वो इस तरह क्यों बैठती हैं। ये अंदाज किसी पुरानी वजह की सास की तरह लगता था, जो अपनी दुनिया में मगन रहती हैं। रुखसाना बेगम सारा दिन इसी हालत में टेलीविज़न देखतीं, नवासों से बातें करतीं या फिर मोहल्ले की खवातीन के साथ गपशप करतीं। वक्त गुजरता गया और रुखसाना बेगम की ये आदत पुख्ता होती चली गई। उन्हें कभी कभार टांगों में खिंचाव महसूस होता, लेकिन वो उसे बढ़ती उम्र का तकाजा समझकर नज़रअंदाज कर देतीं। फिर एक दिन जब वो उठी तो उनकी दाएं टांग में शदीद दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी रगों को जकड़ लिया हो। डॉक्टर के पास जाने पर मालूम हुआ कि इन्हें टाइट हैमस्ट्रिंग्स का मसला हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि मुसलसल एक ही अंदाज में बैठे रहने की वजह से उनकी रानों के पिछले पट्टे हैमस्ट्रिंग्स सख्त हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके कोल्हों और कमर पर भी दबाव पड़ रहा है। रुखसाना बेगम को चलने फिरने में दुश्वारी होने लगी। मामूली सा कदम उठाना भी तकलीफदेह महसूस होता। उन्हें उठने बैठने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती और रातों को टांगों के दर्द की वजह से नींद भी ठीक से नहीं आती थी। डॉक्टर ने उन्हें बाकायदगी से वर्जिश करने और बैठने का अंदाज तब्दील करने की हिदायत की। फिजियोथेरेपी के कई सेशंस के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में बेहतरी आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और एक ही तरह से बैठे रहने की आदत कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस वाक़े के बाद रुखसाना बेगम ने अपनी बैठने की आदत को बदला। वो अब सीधी होकर बैठतें, हर थोड़ी देर बाद टांगों को हरकत देतें और डॉक्टर की बताई हुई वर्जिशें पाबंदी से करतें। उन्हें समझ आ गया था कि सेहत सबसे बड़ी नेमत है और उसे नज़रअंदाज करना संगीन मसाइल का बायस बन सकता है।